Today's topic is get. Get, got या gotten, getting. गेट की 4 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट या गॉटन एंड फोर्थ फॉर्म गेटिंग। तो सबसे पहले जो गेट का यूज करेंगे हम वो करेंगे होने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड। यहां पर आईएनजी क्यों लगाया गेट में? क्योंकि टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। चाय ठंडी हो रही है तो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज होती है, तो हमने गेट में क्या करा? आईएनजी लगा दिया। टी इज गेटिंग कोल्ड। ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गया। तो यहां पर भी होने वाली बात है, तो इसलिए हमने क्या किया? यहां पर पास्ट सिंपल में टेंस बनाया और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी लगाया। योर पर्सनैलिटी इज गेटिंग चेंज, तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, गेट के साथ कभी भी अगर कोई दूसरी मेन वर्ब आएगी तो वो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेट के साथ जो मेन वर्ब यूज की जाती है वो की जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप यहां पर देख लीजिएगा, योर पर्सनैलिटी इज गेटिंग चेंज, तो चेंज की यहां पर थर्ड फॉर्म यूज की गई है। गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो गेट कुछ वर्ब की जगह पर भी यूज किया जा सकता है, जैसे रिसीव, ऑब्टेन, अंडरस्टैंड, ब्रिंग, रीच, बाय। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा आई रिसीव्ड योर मैसेज, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, सो आई गॉट योर मैसेज, आई गॉट योर मैसेज। या ऑब्टेन भी सिनोनियम है इसका, ऑब्टेन भी यूज कर सकते हैं आप इसकी जगह पर। अंडरस्टैंड, समझना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं समझूंगा, आई विल अंडरस्टैंड इट, आई विल गेट इट। ब्रिंग, लाना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आई कैन ब्रिंग टी, मैं चाय ला सकता हूं, आई कैन गेट टी, मैं चाय ला सकता हूं। रीच, पहुंचना। जैसे एग्जांपल मैं पहुंच रहा हूं, आई एम रीचिंग, मैं पहुंच रहा हूं, आई एम गेटिंग। खरीदना, बाय। जैसे आर यू बाइंग, सो आर यू गेटिंग, आर यू बाइंग वेजिटेबल्स, आर यू गेटिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, वापस से एक बार सुन लीजिएगा, रिपीट करते हैं। गेट होने के लिए यूज होता है और कुछ वर्ब की जगह पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज है गेट का, टू गेट वर्क डन बाय समवन, किसी के द्वारा काम कराना। जब हम किसी से कोई काम कराते हैं तो किसी से कोई काम कराने के लिए भी गेट का यूज किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। और इस सेंटेंस को बनाने का जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल है डूडल्स, पास्ट सिंपल डिड, फ्यूचर सिंपल विल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज, एम, आर। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ गेट, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ फॉर्म भी हो सकती है। देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल मैंने कहा मैं बाल कटवा रहा हूं, तो ये काम मैं खुद नहीं कर रहा, किसी के द्वारा काम हो रहा है, कोई और मेरे लिए काम कर रहा है। सो मैं बाल कटवा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सब्जेक्ट है आई। आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, आई एम। और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एक्शन है तो गेट की आईएनजी फॉर्म आएगी, आई एम गेटिंग। और ऑब्जेक्ट है हमारा बाल यानी कि हेयर, आई एम गेटिंग हेयर। और काटने को कहा जाता है कट, और कट की थर्ड फॉर्म होती है कट, आई एम गेटिंग हेयर कट, मैं बाल कटवा रहा हूं। तो ये टेंस जो हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आई एम गेटिंग हेयर कट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा ये। और यहां पर गेट क्यों यूज किया गया है? क्योंकि काम किसी और के द्वारा हो रहा है, यहां पर काम हम खुद नहीं कर रहे हैं। या जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूं मैं कपड़े सिलवाऊंगा, सो आई विल गेट क्लोथ स्टिच। यहां पर विल क्यों लगा? फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब आएगी विल और फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सो आई विल गेट क्लोथ स्टिच, मैं कपड़े सिलवाऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।